बिहार की राजधानी पटना में इस समय एक बड़ा छात्र आंदोलन चल रहा है और कल बड़े स्तर पर छात्र सड़कों पर भी उतरे हैं। और अभी ये पूरा का पूरा महाआंदोलन बेहद गंभीर और संवेदनशील मोड़ तक पहुंच गया है। लंबे समय से बहुत सारे छात्र यहाँ पे अनशन में भी हैं। और ये मामला बीपीएससी का जो टीआरई एग्ज़ाम होता है और 70वीं बीपीएससी और भी बहुत सारी परीक्षाएं, ये तो मतलब आप सोचिए कि जितनी परीक्षाएं हैं सब में अनियमितताएं हैं, चाहे वो बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो। तो कई सारे मामले, एक दिन की चीज़ नहीं है, एक लंबा गहरा असंतोष है जो कि छात्रों के मन में है। और बीपीएससी को चाहिए कि कम से कम छात्रों की बातों को सुने, सरकार को चाहिए कि छात्रों की बातों को सुने। कल 25 अगस्त को बड़े स्तर पर छात्र जो है आंदोलनरत थे और अभी मुख्य सचिव से मुलाकात भी हुई है। उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए हैं। सड़कों पर संग्राम हुआ कल बड़े संख्या में और सरकार अब चीज़ें समझ गई है कि अब इसको ऐसे नहीं दबाया जा सकता है। अब इसका समाधान जब तक नहीं करेंगे, देखिए झारखंड में भी जो प्रोटेस्ट हुआ, अमूमन सरकार को बातें माननी पड़ी और बहुत सारी वैकेंसी वहाँ रद्द की गई हैं। और अब आगे चल के ना धीरे धीरे आप देखिएगा परीक्षाओं में अब शुचिता बढ़ेगी। जिस तरीके से आज का युवा, आज का जनजी और समाज के सभी वर्ग एक साथ हैं, एकजुट हैं, ठीक है, अब कोई डर नहीं लग रहा। ये समय काल जो है ना बदलाव का युग है और शिक्षा व्यवस्था में सभी छात्रों के द्वारा मिल करके एक बदलाव किया जाएगा, क्योंकि ये व्यवस्था सड़ चुकी है। टीआरई को लेकर के इतने सारे मुद्दे हैं बिहार में, है ना। और जो 70वीं बीपीएससी का मामला था उसमें तो एक तरफा मामला रहा, आयोग ने सुना ही नहीं छात्रों को, है ना। तो बीपीएससी परीक्षा को लेकर के इतने सारे प्रश्न चिन्ह लगे थे, प्रीलिम्स में ही प्रश्न चिन्ह लगे थे। तो अभी गर्दनी बाग में पूरा का पूरा धरना स्थल है, यहाँ पे बहुत सारे छात्र लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे उनकी बातों को सुना जा सके। चीज़ों में देखिए, जब भी कभी इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं, पॉलिटिक्स भी वहाँ पर बहुत सारी होती है, सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती है, लेकिन अल्टीमेट बस ये है कि आयोग सुधर जाए, बच्चों का भविष्य खराब ना हो, यही सबसे मूल उद्देश्य है ना। अभी आप देख रहे थे पीएचडी धारक भी बेचारे, पीएचडी धारक और स्कॉलर्स जो हैं वो भी बेचारे वहाँ पर धरने पे हैं, है ना। बहुत बुरी स्थिति है। विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आ रही, प्रक्रिया नियम सही नहीं है। अभी आनन फानन में आके इन्होंने टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया बीपीएससी ने। पारदर्शिता का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है ना, डोमिसाइल नीति का मुद्दा है, कोई कैलेंडर नहीं है, बीएसएससी का कोई कैलेंडर नहीं है, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, लाइब्रेरियन, बहुत सारी जो भर्तियां लंबित है, बच्चे पढ़ करके इंतजार कर रहे हैं। तो कहानी बहुत खराब है और लंबे समय से बहुत सारे छात्र यहाँ पर अनशन में भी बैठे हुए हैं। क्या करें, अब यही तरीका है, इसी तरीके से जो है अपनी बात सरकार तक पहुँचाना है। तो एक न्याय सत्याग्रह चल रहा है देश भर में, परीक्षा सुधार प्रणाली की तरफ से लगातार प्रयासरत है और बिहार हमेशा आगे रहा है। जब भी गलत हुआ है बिहार में, बिहार के छात्र, बिहार के लोग, कभी उन्होंने सहा नहीं इन चीज़ों को लेकर के। तो ये पूरा का पूरा मामला है और बिहार के जो कार्यवाहक, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं इस समय, सम्राट चौधरी जी को चाहिए कि शिक्षा विभाग से बातचीत करें, चीज़ों को सही करें, बच्चों के भविष्य में हो रही जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूरी तरीके से संज्ञान लें और पारदर्शिता लेकर के आए, ठीक है। पारदर्शिता लेकर आए, एक जो छात्रों की जायज़ मांगे हैं, जायज़ मांगे, उन सब को लेकर के, और पेपर लीक कराने वाले मामलों में जो भी लोग संलिप्त हैं ना, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, पारदर्शिता स्थापित होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक मामला है, बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इन बच्चों के कोई भी मामले, मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। आज़ाद आईएएस एकेडमी, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी आपके साथ है, बिहार के बच्चों के साथ हम साथ में हैं, हमेशा साथ रहे हैं आपके। और पारदर्शिता जो है सबसे बड़ा प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, बच्चा कितना भी पढ़ाने के लिए बोलिए उतना पढ़ना चाहता है, लेकिन पारदर्शिता स्थापित होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक व्यापक प्रोटेस्ट आपका इस समय चल रहा है बिहार में।